दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोगों पर। इसमें जो पहला नियम है वो है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या होगा कि एक हमारे पास अनंत विस्तार का चालक होगा जिस पर आवेश वितरित होगा। मान लीजिए वो चालक है L लंबाई का तार। जिस पर आवेश वितरित है Q। ये मैंने आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक रेखा में। कितना आवेश है Q। और ये जो तार है L लंबाई का, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। ठीक है। अब देखो, अब इस तार के कारण हमें r दूरी पर, इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों अब ये जो तार है ये हमारा, जिस पर Q आवेश वितरित है, ये हमारा एक स्थिर बिंदु आवेश नहीं है, ये एक चालक पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसी बिंदु से एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित। सममित का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि जो किसी भी साइड से देखा जाए वो उसकी शेप सेम दिखे। जैसे हमारे पास, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक डब्बा है, एक बॉटल है। तो ये कहीं से भी देखो तो ये कैसी दिखेगी? सेम दिखेगी। तो उन्होंने कुछ गॉसियन पृष्ठ के नाम बताए हैं जो आइडेंटिकल यानी कि सममित होते हैं। जैसे वो गोलाकार भी हो सकता है, वो एक बेलनाकार भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो ही गॉसियन पृष्ठ से काम चल जाता है, बेलनाकार और गोलाकार से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसी पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है। तो यहां से हमने एक बेलनाकार, सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ये गॉसियन पृष्ठ है हमारा। अच्छा, अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, अब इसमें क्या होगा कि एक बेलनाकार है। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा, इसकी लंबाई भी इस चालक के बराबर ही होगी। तो मान लीजिए इस बेलन की जो लंबाई है वो L है। अब इसमें क्या होता है कि तीन सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला होगा, दूसरा ये इसके चारों साइड वाला और तीसरा नीचे वाला। तो इसमें तीन सरफेस यानी कि तीन पृष्ठ होते हैं। अब बात ये आती है वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स वही होता है जो किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स पता नहीं है तो इसकी जो लिंक है, मैं इस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये जो चालक है इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा चालक है, इसके चारों साइड वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी जो इस गॉसियन पृष्ठ से पास हो रही होंगी। तो अब क्या होगा, इसमें हमें ये चीज पता करनी है कि कौन से पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी। तो इसमें तीन पृष्ठ हैं। एक मान लीजिए जैसे हमारा एक सिलेंडर ये है, तो इसमें एक पृष्ठ तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसमें ये वाला जो पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखा सिर्फ इसी वाले पृष्ठ से पास होंगी, ना कि इस वाले से।
क्योंकि हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसके चारों साइड, सॉरी ये जो हमारा चालक पर आवेश है उसके चारों ओर इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो ये जो बल रेखा है वो इस गॉसियन पृष्ठ से पास हो रही होंगी, ना कि इस वाले सरफेस से। इससे कोई बल रेखा पास नहीं होगी। तो अब मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ये जो एरिया है ये वाला, इसका एरिया ए है, ठीक है, इसका एरिया ए है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला, इसका एरिया हमारा है A1, और जो नीचे वाला एरिया है वो है A2। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट हमारा बना है P, इस पर एक हम छोटा सा DA एरिया बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा DA एरिया है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंबवत होगी। ये हमारा DA है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा r दूरी पर, जो पॉइंट P है, P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E। तो अब हम बात करते हैं कि जो बल रेखा है वो इस वाले सरफेस से, यानी कि इस वाले सरफेस से पास हो रही होंगी और इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा φ1 इक्वल टू कितना होगा, 0। और यहाँ पर जो φ2 होगा यानी कि फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ से कोई बल रेखा पास नहीं हो रही होगी और यहाँ से भी कोई बल रेखा पास नहीं हो रही होगी, तो यहाँ से जो φ2 होगा वो भी कितना होगा, 0। और इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से तो यहाँ से जो φ2 होगा यानी कि फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब मुझे काउंट करना है कि इस वाले एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो इस वाले एरिया से फ्लक्स जो निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा φ, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा हमारा d∅, ठीक है। तो हम इस d∅ को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारा पूरा इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं ये d∅ इज इक्वल टू क्या होगा। d∅ इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। यहां से जो DA वेक्टर होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होगी, अर्थात यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र और एरिया है हमारा DA, इसके बीच का जो कोण होगा थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखना है, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसका दोनों ओर समाकलन करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे E डॉट DA है तो E DA cos थीटा लिख सकते हैं। तो d∅ इज इक्वल टू E DA cos थीटा, ठीक है। अब यहां से cos का मान हम रखते हैं 0, d∅ इज इक्वल टू, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है तो यहां से cos 0 का मान 1 हो जाएगा, E DA। अब हम करेंगे इसका दोनों ओर समाकलन, दोनों ओर पृष्ठीय समाकलन करने पर, पृष्ठीय समाकलन करने पर, तो यहां से इसका समाकलन कर देते हैं। d∅ इज इक्वल टू E DA, ठीक है, ये इसका समाकलन कर दिया। अब d∅ का जो समाकलन होगा वो कितना होगा, phi इज इक्वल टू E DA, ये हो जाएगा। ये को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस P पॉइंट पर वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो एरिया है ये DA, ये क्या है, ये इस बेलन का संपूर्ण एरिया है।
तो अब इसका संपूर्ण एरिया हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। फाई बराबर ई इंटू ए करे देता हूं यहाँ पे। तो अब ये जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, इसका मुझे यहाँ पे एरिया रखना है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है। तो यहां से इसका हम निकाल लेते हैं एरिया। वो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे E लगा देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये, ठीक है। तो यहां से E फाई E इज इक्वल टू E इंटू बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे जो हाइट है वो इसकी L है यहाँ पे, तो H की जगह पर हम L रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 पाई R इंटू L। अब यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होता है वो गॉस ने क्या बताया था कि पूरे पृष्ठ से जो आवेश घिरा हुआ है, तो पूरे पृष्ठ से आवेश कितना घिरा हुआ है Q, उसके 1/ε0 गुना होता है। तो फाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं Q/ε0, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पे हम रखे देते हैं, चलिए इसको यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे फाई ई की जगह पे हम क्या रख देंगे Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा ये जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर क्या होता है, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या होता है, चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L, ठीक है। तो यहां से Q का मान हम क्या निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। यहां से ये चीज निकाल लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ये Q की जगह पर लैम्डा इंटू L सब्सटीट्यूट करते हैं। तो लैम्डा L अपॉन ε0 बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। यहां से क्या करेंगे, हम L से L कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां से E का मान निकालना है, हमें E की ही तो गणना करनी थी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे यानी कि हर और अंश में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब ऊपर नीचे इसके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई ε0। अच्छा, यहाँ पे R और है तो यहाँ पे R लिखना भूल गए, ये नीचे R भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू, इसको सही से लिख देते हैं 1/4 पाई ε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। ये अनंत विस्तार के रेखीय चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपॉन R। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बुक्स में दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा डेली। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ इम्प्रूव करने के लिए है तो प्लीज़ बताइए, तो इसमें थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।